वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ईएमएस 2026। तो साथियों, पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए प्रत्येक कार्मिक के डाटा है वो अपडेट करने होंगे। उसमें सबसे पहले स्कूल है वो लॉगिन कैसे करें, लॉगिन करने के बाद में स्कूल या ऑफिस की मैपिंग कैसे करें, मैपिंग करने के बाद में उस मैपिंग को लॉग करने की संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। उसके साथ साथ साथियों, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र इन, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र आउट, रिपोर्ट डाउनलोड एंड लॉग सभी प्रक्रिया मैं बताऊंगा कि ट्रांसफ़र होकर अगर आपके ऑफिस से एम्प्लॉय चला गया है तो उसको यहाँ से हटाएं कैसे, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र आउट कैसे करें, और ट्रांसफ़र होकर अगर एम्प्लॉय आपके ऑफिस में आया है तो इसको एम्प्लॉय ट्रांसफ़र इन कैसे करें, जोड़े कैसे हैं, उसके डाटा कैसे अपडेट करें। तो प्रत्येक कार्मिक के जो एम्प्लॉय के डाटा हैं वो अपडेट होंगे साथियों इसमें, और अपडेट करने की संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए सरकार ने आदेश जनरेट किया साथियों। आदेश में बता रखा है कि कब तक करना है, क्या पासवर्ड है और किस डीडीओ लॉगिन से आपको इसमें लॉगिन करना है। लेकिन सबसे पहले आपको इसमें गूगल पर जाकर साथियों, यहाँ पर जो गूगल है वहाँ पर जाके ईएमएस पोर्टल 2026 है वो लिखना है। ईएमएस पोर्टल 2026 लिखने के बाद वहाँ पर जो वेबसाइट खुलकर सामने आएगी उसमें ये जो लगाया है मैंने साथियों, ये लगाना आपको। उसके बाद में ये 103, 203, 136 एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है ओपन होकर आएगा। इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करते ही एक इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे साथियों, क्योंकि प्रोसेस है वो धीरे चल रही है। उसके बाद में जो इंटरफेस खुलेगा साथियों, उसमें आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें कार्मिक प्रबंधन ऑनलाइन प्रणाली, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, स्टेट एम्प्लॉय कमीशन राजस्थान, जो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान है उसकी वेबसाइट है ये। इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो नीचे देखें तो ऑफिस यूज़र नेम, और ये ऑफिस है साथियों, ये यूज़र नेम है, और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। यहाँ पर जो 1 2 3 है जो कि राज्य सरकार ने डिसाइड कर रखा है, 1 2 3 पासवर्ड डालना है, और यहाँ नीचे कैप्चा डालना है साथियों, और फिर इसको लॉगिन करना होगा। ऑफिस में कई प्रकार की ऑफिस है, जैसे ऑफिस है, ट्रेजरी है, एनआईसी है, सीईओ है। तो अपने को यहाँ पर साथियों ऑफिस ही रहने देना है, और उसके बाद में पासवर्ड और कैप्चा डाल के और लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपको ओल्ड पासवर्ड यानी 1 2 3, न्यू पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो उसको कंफर्म में डालें वापस। तो इसमें स्पेशल लेटर है, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, नंबर्स हैं, ये सभी डालने हैं साथियों। ये डालने के बाद आपको ये सेम की सेम कंफर्म में डाल के, और नीचे सेव का बटन है उस पर सेव करना होगा। और ये आप ध्यान से देख लें कि ऊपर जो ऑफिस है वो ऑफिस का नाम आपकी ही ऑफिस का है, तभी उसके पासवर्ड रीसेट करें। अदरवाइज़ साथियों न करें, कोई दूसरी ऑफिस का आप पासवर्ड रीसेट न करें। कन्फर्म करके डाल के यहाँ पर साथियों जो सेव है अंत में, इस सेव बटन पे क्लिक करें। बटन क्लिक करने के बाद में आपको ये अपनी वेबसाइट पे ले जाएगा अपडेट होकर। वेबसाइट में आपको जैसे दिखाई दे रहा है, जो भी आपकी स्कूल कार्यालय है उसमें 14 एम्प्लॉय यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं साथियों। और यहाँ पर ट्रांसफ़र इन और ट्रांसफ़र आउट में 0 0 दिखा रहा है। पेंडिंग में भी यहाँ पर 14 है। ये देखो, ये 14 जो है पूरे दिखा रहे हैं साथियों। यहाँ पर 0 ट्रांसफ़र इन, आउट में 0 है, और यहाँ पर पेंडिंग में 14 आ रहे हैं। कंप्लीट मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, इसलिए कंप्लीट में 0 होगा। जैसे जैसे करेंगे कंप्लीट में संख्या जुड़ती जाएगी। तो इस प्रकार ये बहुत सारे डाटा है। और इधर डैशबोर्ड है, सर्च है, और यहाँ पर आपके स्कूल का नाम ये सब दिखाई देगा, इसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। और इधर देखें तो सर्च है, आपको दिखाई दे रहा है। अदर अपडेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑफिस अपडेट और रिपोर्ट दिखाई दे रही है। और नीचे जाएंगे तो अपने को सबसे पहला जो कार्य करना है वो है ऑफिस अपडेट करने का। तो ऑफिस अपडेट पे क्लिक करते ही ये नया नीचे, उससे पहले ये नीचे आप देख लें बीएलओ दिखाई दे रहे हैं, बीएलओ 0 है। उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने गजेटेड, नॉन गजेटेड सारे प्रदर्शित होते हैं साथियों। उसके बाद में अपन को यहाँ पर ऑफिस अपडेट में जाना है। ऑफिस अपडेट में आपको यहाँ पर ऑफिस के सभी जो कर्मचारी है उसका नाम हिंदी में, डीडीओ का नाम हिंदी में,
और मोबाइल नंबर साथियों, यहाँ पर ईमेल आईडी और स्थान, और वो स्थान कहाँ पर आता है ये, फिर विधानसभा क्षेत्र, मुख्य विभाग और उप विभाग, ये जो लेफ़्ट साइड में आपको सारे दिखाई देंगे। और अन्य जानकारी भी आप इसकी सारी अपडेट कर लें जो कि ऊपर है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको सबमिट बटन से सबमिट कर दें, जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है। सारी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट करें साथियों। और यहाँ से, और अगर आपको रीसेट करना है तो सारी जानकारी ओपन हो जाएगी, खाली हो जाएगी, यहाँ से रीसेट कर सकते हो। लेकिन उसके बजाय आप साथियों सबमिट करना चाहिए आपको। यहाँ से सबमिट करने के बाद ऑफिस अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। आप अपडेट पे क्लिक करें और यहाँ से ऑफिस अपडेट हो जाता है साथियों। उसके बाद ऑफिस का नाम है वो नीचे आ जाता है, आप ऑफिस का नाम देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में ऑफिस अपडेट के बाद में जैसे ही सक्सेस होता है, नया ऑप्शन खुल के आ जाता है स्कूल मैपिंग। तो साथियों फिर स्कूल मैपिंग में जाकर आपको स्कूल मैपिंग करनी है। तो इसके लिए आपको स्कूल मैपिंग में जाने होगा। यहाँ पर 3 प्रकार के ऑप्शन है वो खुलकर दिखाई देते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है साथियों कि आपके पीओ के अंडर में जो भी स्कूल है वो अगर आपको खोलनी है तो इस फर्स्ट ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पर क्लिक करते ही इस पीओ के अंडर में जितनी भी स्कूलें खुलकर सामने आ जाएगी। सेकेंड है वो नोट मैप्ड स्कूल है, जो कि नोट मैप्ड है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगी। और थर्ड है ऑप्शन है ये साथियों, इसमें आपके नोट मैप्ड विथ अदर पीओ स्कूल में जो मैप्ड है वो स्कूलें हैं अदर पीओ के अंडर में मैप्ड हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित होगी। तो सबसे पहले साथियों इसको आपको फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस है वो आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें पीओ के अंडर में जो स्कूल है वो आ जाएगी। चूँकि ये स्कूल है इसमें पीओ के अंडर में कोई स्कूल नहीं है, ये स्वयं एक ही स्कूल है साथियों, इसलिए एक शो हो रही है। स्कूल का आप नाम शो अच्छी तरह से देख लें, निक आईडी देख लें और यहाँ पर सारा जांच कर सकते हैं साथियों, क्योंकि एक ही स्कूल आ रही है। अब अगर आपके पीओ के अंडर में 4 स्कूल हैं तो 4 स्कूल यहाँ पर प्रदर्शित होगी। फिर आप यहाँ पर जाके यहाँ पर इसको एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हो या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो या फिर ये इस पर प्रिंट कर सकते हो। ये तो सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं साथियों इस पेज के लिए। इस पेज को आप प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर मैप्ड लॉग कर सकते हो। लास्ट में आपको मैप्ड लॉग करना है साथियों। उसके बाद में जो ये अनमैप्ड है, अगर आपकी स्कूल गलत है तो आप यहाँ से अनमैप्ड भी कर सकते हो, ये अनमैप पे क्लिक करके। तो ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं साथियों, आप जो भी उचित है लॉग करना है तो लॉग करना है, अनमैप करना है तो अनमैप करना है, जैसी भी उचित कार्रवाई करें। और उसके बाद में यहाँ पर अनमैप स्कूल की लिस्ट हो जाएगी। पर आप अनमैप स्कूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनमैप स्कूल की सारी लिस्ट है ओपन होकर आ जाएगी। नीचे वाले में जो अदर स्कूल की मैप्ड स्कूल है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले ये मैंने अनमैप्ड स्कूल पर क्लिक किया, तो ये सारी जो अनमैप्ड स्कूल है इसमें से आप सर्च करके और यहाँ से मैपिंग कर सकते हो। जो ये पहला ऑप्शन है मैपिंग का, और यहाँ से सर्च भी कर सकते हो साथियों। जो आपकी स्कूल है उसका नाम डाल के सर्च कर लेंगे तो आपकी स्कूल आ जाएगी और यहाँ से मैप करें। जो भी स्कूल आपको मैप करनी है, जो ऑफिस है उसमें जाके ये ऑफिस का नाम है इधर मैपिंग करनी है तो उस स्कूल में आगे जाके आपकी ऑफिस या स्कूल खुल जाएगी और स्कूल में मैप करें। और थर्ड ऑप्शन था जो कि अदर स्कूल, अदर पीओ की स्कूल, अदर पीओ की स्कूल में वहाँ पर मैप्ड है तो वो भी यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। उस पर क्लिक करते ही सारी जानकारी है वो आपके सामने आ जाएगी साथियों। तो अब चलते हैं साथियों फर्स्ट ऑप्शन पे और अपनी स्कूल को मैप है उसको लॉक करते हैं। तो लॉक करने के लिए मैपिंग लॉक का ऑप्शन आ जाएगा और फिर मैपिंग पे क्लिक करते ही ये मैपिंग है वो लॉक हो जाएगी और आपके यहाँ पर पॉपअप में आ जाएगी कि यो सक्सेसफुली मैप हो चुके हो, ओके कर दें। जैसे ही आप मैप सक्सेसफुली करोगे तो अपडेट एम्प्लॉय, ट्रांसफ़र एम्प्लॉय इन और ट्रांसफ़र एम्प्लॉय आउट के तीनों ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहे हैं साथियों, नीचे खुलकर सामने आ जाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आ जाएंगे। इसमें आपको 1 बाय 1 सभी एम्प्लॉय अपडेट करना है और इसमें जो एम्प्लॉय यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा उसमें जो भी जानकारियाँ एडिट करनी है आप एडिट कर सकते हो। एम्प्लॉय अगर यहाँ पर नहीं हैं तो उनको ट्रांसफ़र इन करना है और आपकी ऑफिस में अगर एम्प्लॉय बाहर चला गया अन्य ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गए तो उसको ट्रांसफ़र आउट करना है। तो ये तीनों ऑप्शन साथियों 1 बाय 1 में सभी ऑप्शनों की जानकारी यहाँ पर आपको दूंगा। आप मेरे साथ बने रहें अंत तक वीडियो में।
चैनल पे, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकाधिक साथियों को लाभार्जन प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले मैं आपको ये संपूर्ण प्रक्रिया करने के बाद में साथियों जो नीचे ऑप्शन दे रखा है लॉक का, इसके द्वारा लॉक करना है, लेकिन उससे पहले संपूर्ण प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से करनी है। इससे करने से पहले आप साथियों एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जाके रिपोर्ट डाउनलोड कर लें सभी कार्मिकों की। सभी कार्मिकों की रिपोर्ट डाउनलोड करने से प्रत्येक कार्मिक को वो जो रिपोर्ट डाउनलोड करने के जो पेज हैं वो आप प्रत्येक कार्मिक को दे दें। उसमें से कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ वो राउंड करके अशुद्धियाँ निकाल देंगे, तो जिससे पूरे स्कूल या कार्यालय की में क्या क्या अशुद्धियाँ हैं वो लिस्ट है बनकर सामने अपने पास आ जाएगी, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपन वो अशुद्धियाँ हैं वो दूर कर लेंगे। पहले से जो मौजूद एम्प्लॉई हैं उनके लिए, और जो ट्रांसफ़र इन करते हैं अपन एम्प्लॉय उसमें भी काफ़ी नया आएगा साथियों। तो इस प्रकार की ये है, आप रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। इसमें आप एक्सपोर्ट इन एक्सेल जो ऊपरी ऊपर दिखाई दे रहा है, आप एक्सेल के रूप में इसको निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद में यहाँ कार्यालय का नाम है, यहाँ ऑफिस का कोड है, कार्मिक का नाम, कार्मिक आईडी, ये सभी कार्मिक का यहाँ पर नॉलेज जो भी है विवरण है वो आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर वर्तमान पता है, पद है, ये सब पूरी जानकारी साथियों इसमें BLO से संबंधित है। और यहाँ पर इपिक नंबर है, इपिक नंबर से भाग संख्या है, क्रमांक संख्या है, सभी चीज़ें इसमें नीचे कार्मिकों की दे रखी है। मैंने वो छुपा रखी है साथियों, हाइड कर रखी है। और उसके बाद में ये जो रनिंग पे है, पे बैंड है, यहाँ पर अकाउंट नंबर है, IFC कोड हैं, ये सब पूरी जानकारी है। इसको लेफ़्ट और राइट आप खिसका के और भी जानकारी आप यहाँ पर इसमें ले सकते हो। तो ये साथियों इसमें आपके स्कूल का नाम ऊपर आएगा, आपके DDO कोड आएंगे, आपके ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें आप इसको आप कार्मिकों को देकर इसमें संशोधन है वो करवा लें, और जो संशोधन आता है उसको आप ऑनलाइन संशोधन कर दें इस पोर्टल पर जाकर एम्प्लॉय अपडेट करके। तो इस प्रकार मैंने आपको ये संशोधन कैसे करना है इसके बारे में बताया साथियों। उसके बाद में कोई एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र इन करना है, जो आपकी ऑफिस में नया एम्प्लॉय आया है, तो उसको यहाँ पर एम्प्लॉय ID लगाएं, उसकी RJO वाली, साथ में RJK वाली, और उसके बाद में सर्च करें। सर्च करने के बाद में नीचे एम्प्लॉय की लिस्ट खुल कर आ जाएगी, उसका पूरा विवरण यहाँ पर आ जाएगा साथियों। किस स्कूल में था वो, किस स्कूल में है, ट्रेजरी कौन सी है, नाम क्या है, सारा विवरण है इस पर आ जाएगा। उसमें ऐड पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऐड क्लिक करोगे एम्प्लॉय ऐड आ जाएगा, ओके करें, एम्प्लॉय सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब जैसे एम्प्लॉय सक्सेसफुली ऐड होने के बाद तो इस प्रकार कार्मिक को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने की ये विधि है साथियों, कहीं भी हो राजस्थान में कार्मिक अगर पोर्टल पे है तो इसके द्वारा इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद में ट्रांसफ़र आउट करना, यानी आपकी ऑफिस से अगर कोई कार्मिक बाहर चला गया है तो उसको कैसे बाहर भेजें, इसके लिए आपको ट्रांसफ़र आउट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी साथियों सारी। उस लिस्ट में आप देखें तो सभी एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का वर्णन यहाँ पर आएगा, डिस्क्रिप्शन पूरा। इसमें जो स्टार्टिंग में जो ट्रांसफ़र लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो पॉपअप खुल के आएगा उसमें आपसे अनुमति मांगेगा कि इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो आप ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दें तो संबंधित एम्प्लॉय है वो ट्रांसफ़र होकर बाहर चला जाएगा आपके कार्यालय से, यहाँ इस लिस्ट से वो गायब हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार एम्प्लॉय ट्रांसफ़र आपने कर दिया। एम्प्लॉय इन करना मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इन करना है, कैसे आउट करना है, ये दोनों प्रोसेस चलती रहेगी। अगर एक बार इन गलती से आपने इन कर दिया, उसको नहीं करना था, तो उसको साथियों वापस आप ट्रांसफ़र आउट कर सकते हो। और ट्रांसफ़र आउट भी अगर आपने किसी को गलती से कर दिया, किसी और को करना था, तो उसको वापस ट्रांसफ़र इन कर सकते हैं। इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है, आप जितनी बार भी ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र आउट कर सकते हैं। अगर गलती भी हो जाती है तो उस गलती को सुधार कर लें। तो इस प्रकार ये ट्रांसफ़र इन और आउट वाला प्रोसेस है वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। उसके बाद में साथियों एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय है, प्रत्येक कार्मिक का अपडेट करना होगा आपको। कार्यालय में जितने कार्मिक हैं आपको उस प्रत्येक कार्मिक की जो एम्प्लॉय है उसको अपडेट करना होगा, उसकी जानकारी। तो वो अपडेट एम्प्लॉय कैसे करते हैं अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। तो अपडेट एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। अपडेट एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय की लिस्ट है वो आपके सामने ओपन होकर नीचे आ जाएगी। उस लिस्ट में से आपको किसको अपडेट करना है उसके सामने इस प्रकार का विवरण आपको दिखाई देगा, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों। यहाँ पर
अपडेट पर क्लिक किया। क्लिक करते ही यहाँ पर ये सारे स्कूल किस किस स्कूल का कार्मिक है पेंडिंग दिखा रहा है साथियों, क्योंकि अभी तक किसी का भी अपडेट नहीं हुआ है। और उसके बाद में जो साइड में एडिट बटन है इस पर जाके एडिट करना होगा आपको। और ये भी आप एक्सेल में और पीडीएफ में और आप प्रिंट कर सकते हो इसका। ये देखो जैसे एडिट है, इस एडिट पे जाके आपको संबंधित कार्मिक पे एडिट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ऊपर कार्मिक का नाम दिखाई देगा। यहाँ पर कार्मिक की ऑफिस है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किस ऑफिस में आप उसको ला रहे हो। एनी ऑफिस, वन ऑफिस है, 2-3 आ सकती है साथियों, तो किस ऑफिस में जोड़ना है उसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में ये कार्मिक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुलकर सामने आएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कार्मिक के कोड हैं, कार्मिक का नाम है, जन्म दिनांक है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद में कार्मिक की व्यक्तिगत जो सूचना है, दिनांक है, संबंधित सूचना जैसे कब प्रथम नियुक्ति है और कब सेवानिवृत्ति है, इस कार्यालय में कब नियुक्ति हुई उससे संबंधित है, सेकंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन है साथियों इनके एड्रेस से संबंधित। तो ये जो प्रथम लाइन है ये एड्रेस है, ये आपके स्थायी एड्रेस है, वर्तमान एड्रेस है। और ये दूसरी लाइन में है वो स्थायी एड्रेस है। तो वर्तमान एड्रेस और स्थायी एड्रेस दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों अलग अलग हो गए साथियों, क्योंकि वर्तमान एड्रेस तो उसका जहाँ पर वो पदस्थापन है वो है। और उसके बाद में यहाँ पर भुगतान संबंधी सूचना है, जिसमें ग्रेड पे बैंड है, इधर बैंक से संबंधित सूचना है साथियों। ये सभी बैंक के आईएफएससी कोड हैं और हैं, और इसको सारी जानकारी ये भरकर यहाँ से सबमिट करें। और अगर रीसेट करना है तो आप रीसेट करें यहाँ से, तब सारी जानकारी खाली हो जाएगी, आपको पूरा भरना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं कार्मिक को। तो सारी जानकारी साथियों भरने के बाद ही सबमिट करें। उसके बाद में साथियों सबमिट करने के बाद में आप देख सकते हो कि आपको डैशबोर्ड पे ये एक ट्रांसफ़र इन दिखाई दे रहा है, एक ट्रांसफ़र आउट दिखाई दे रहा है, और टोटल 14 कार्मिक दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक ट्रांसफ़र इन हो गया और एक आउट हो गया, तो टोटल कार्मिकों की संख्या उतनी की उतनी ही यहाँ पर रह जाती है। तो इस प्रकार ये ट्रांसफ़र इन आउट करके आप अपने ये आपको पूरा करना है साथियों। और आप इससे अन्य जानकारी के लिए भी मैं कोई वीडियो आपको शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। हाजिर होता हूं एक नई जानकारी के साथ आपके सामने अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।